अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ फेरिंग्स की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसमें से एक ऐसी क्यों आता है। तो सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसमें से एमसीक्यूज हैं और कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए आपने करना है। ठीक है, फेरिंग्स फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, ये एमसीक्यू है। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ पढ़ लें, इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं। इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियम होती है सिलेटेड कोलमनर होती है। ठीक है, ये एंड वाली लाइन सारा एमसीक्यू इसमें से आ जाते हैं। आगे फ्रेंजियल एपोन्यूरोसिस भी रीड कर लें, इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। वॉल्डियर्स रिंग, ठीक है, ये भी इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। फ्रेंजियल स्पेसिस पता होने चाहिए आपको। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, करनी है। इसके बाद साइनस मोरगेग्नी, इसमें से भी एमसीक्यू आ जाते हैं। इसकी लोकेशन, ओरोफेरिंक्स की जो लेटरल वॉल है, ठीक है, उसमें पैलेटिन टॉन्सिल भी होता है। ठीक है, लेटरल वॉल पैलेटिन टॉन्सिल भी बनाते हैं, ये एमसीक्यू है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ ओरोफेरिंक्स आपको आने चाहिए। पायरिफॉर्म साइनस को रीड कर लें, इसमें से भी एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, इसमें से इंटरनल लेरेंजियल नर्व गुजरती है पोस्ट थ्रिकोकॉर्ड रीजन में से। ठीक, एमसीक्यू है कि ये मोस्ट कॉमन साइट होता है कार्सिनोमा का इन द फीमेल्स। ठीक है, ऐसी फीमेल जो प्लमर्स विंसन सिंड्रोम की डिजीज़ हो ना जिनमें, तो मोस्ट कॉमन साइट होती है फॉर कार्सिनोमा। ठीक है, इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो उसमें रिच लिम्फेटिक्स नेटवर्क होता है पायरिफॉर्म फोसा का। ठीक है, ये एमसीक्यू है। आगे आ जाए एडिनोइड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका लोकेशन आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू भी है। इसका डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट सारा आना चाहिए। आगे रीड कर लें। ये डायग्राम ऑस्पी में आ जाती है, इसके अलावा ये डायग्राम भी ऑस्पी में आ जाती है। इसके बाद ट्यूमर्स ऑफ नेज़ोफेरिंक्स में नेज़ोफ्रेंजियल फाइब्रोमा, जिसे जो जुवेनाइल नेज़ोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी साइट का पता होना चाहिए, इसमें से कौन सा फोरामेन होता है। ठीक है, किस फोरामेन के इसके साथ रिलेशन है, स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन के साथ रिलेशन है। ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसके क्लिनिकल फीचर्स आने चाहिए। इसमें एपिस्टेक्सिस हो जाता है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री होगी, इसमें पेशेंट ब्लीडिंग की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर्स पता होंगे तो सिनेरियो को आप पिक कर सकेंगे। ये जो नेज़ोफेरिंक्स के ट्यूमर्स हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यू है, सारे आने चाहिए। इसके बाद डीडीज़ ऑफ एंजियोफाइब्रोमा, इन्वेस्टिगेशंस एससीक्यू है, डीडीज़ भी एससीक्यू है, इन्वेस्टिगेशंस भी एससीक्यू है। इसके अलावा इसमें जो हम सर्जिकल अप्रोचेस करते हैं ना, वो भी एससीक्यू है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ जुवेनाइल नेज़ोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, और उसमें जो सर्जिकल अप्रोचेस करते हैं। इसके बाद WHO क्लासिफिकेशन बेस्ड आगे आ जाता है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स इसमें जो नेज़ोफ्रेंजियल कार्सिनोमा है ना, इसकी एटियोलॉजी आनी चाहिए आपको। ठीक है, एटियोलॉजी आनी चाहिए। इसकी जो हिस्टोलॉजी की बेस पे जो WHO क्लासिफिकेशन है, ये भी एससीक्यू है, ये भी आना चाहिए आपको। आगे इसका स्प्रेड, मेटास्टेसिस, इसके क्लिनिकल फीचर्स दोनों एससीक्यू हैं, आपको पता होना चाहिए। डायग्नोसिस की मेन हेडिंग्स कर लें। आगे एक्यूट एंड क्रोनिक फ्रिंजाइटिस, इसमें से एक्यूट फ्रिंजाइटिस रीड कर लें। ये जो वायरल इन्फेक्शन है ना, वायरल इन्फेक्शन की वजह से फ्रिंजाइटिस होता है, इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, किस वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और किस में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यू आ जाता है। और जो फ्रेंजो कंजक्टिवल फीवर है ना, इसमें नाम से जाहिर है कि फीवर होगा और कंजक्टिवाइटिस होगा। ठीक है, आगे फंगल फ्रेंजाइटिस को रीड कर लें। क्रोनिक फ्रेंजाइटिस इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स पूछते हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स आ जाती हैं एससीक्यू में, और इसके साइंस। ठीक है, साइंस, इसके सिम्टम्स, एटियोलॉजी भी कर लें, लेकिन इसके एससीक्यू में साइंस हैं और इसकी टाइप्स पूछी हुई हैं। एट्रोफिक फ्रिंजाइटिस रीड कर लें।
आगे एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये शुरू पे इन्होंने बेसिक एनाटॉमी बताई हुई है, कॉन्सेप्ट के लिए कर लें। अच्छा, टॉन्सिल्स आते कहाँ से है? सेकंड फ्रिंजियल पाउच से आते हैं, ठीक है। ये MCQ है। इसके बाद आ जाते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, 4 इसकी की टाइप्स होती हैं। ये SCQ है। इसके क्लिनिकल फीचर जिसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं, ये भी SCQ है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट भी SCQ है, इसकी कॉम्प्लिकेशन भी SCQ है। DDs ऑफ मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सल, ये भी SCQ है। विंसेंट एंजाइना का अलहदा से SCQ आता है, ठीक है। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है, ठीक है। ये SCQ है। इसके अलावा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हमें एटिपिकल सेल्स मिलते हैं, ये भी MCQ है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में ना हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं पॉल बनल टेस्ट, जिसे मोनो टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हेट्रोफिल एंटीबॉडी का टाइटर मिलता है जिसकी वजह से हमें ये डायग्नोसिस हो जाता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का। आगे डिप्थीरिया, इसका डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस SCQ है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस SCQ है। इसका ट्रीटमेंट SCQ है। आगे आ जाता है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। इसकी टाइप्स आनी चाहिए आपको, टाइप्स वही हैं, उसकी 4 थी, इसका एक नाम डिफरेंट है। इसके क्लिनिकल फीचर्स SCQ है। इसके एग्जामिनेशन पे जो साइंस मिलते हैं वो SCQ है। इसका ट्रीटमेंट SCQ है। आगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस रीड कर लें। आगे डिजीज़ ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल्स, इसके नेम्स आने चाहिए आपको। आगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 52, हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शंस। इसमें लुडविग्स एंजाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिनेरियो आता है बार बार, ठीक है। इसकी बैक्टीरियोलॉजी, इसके क्लिनिकल फीचर्स नहीं आएंगे तो सिनेरियो कैसे पिक होगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी कॉम्प्लिकेशन SCQ है। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जिसे किंजी भी कहते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आया हुआ है, ट्रीटमेंट इसका SCQ है, लेकिन सिनेरियो आया होगा तो ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स आएंगे तो करेंगे ना। इसकी कॉम्प्लिकेशंस SCQ आया हुआ है, ठीक है। इसमें एब्सेस और हॉट टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, ये MCQ भी है। इसके बाद रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस, ये भी रीड कर लें। पैराफ्रेंजियल एब्सेस की एटियोलॉजी में है कि ये जो टीथ इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, इसका कॉज हो सकता है, ठीक है। पैराफ्रेंजियल एब्सेस का ट्रीटमेंट आया हुआ है, तो ट्रीटमेंट तभी कर सकेंगे जब क्लिनिकल फीचर्स आते होंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स भी करने हैं, इसका ट्रीटमेंट भी करना है। नेक्स्ट वाली स्पेस छोड़ दें, मैस्टिकेटर स्पेस। इसके बाद ट्यूमर्स ऑफ ओरोफेरिंक्स, इसमें भी सारे ट्यूमर्स के आपको नाम आने चाहिए, बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, सबके आपको नाम आने चाहिए। इसकी ये जो क्लासिफिकेशन है ना, TNM क्लासिफिकेशन, ये लेस इम्पोर्टेंट है। कार्सिनोमा टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर फोसा का जो कार्सिनोमा होता है ना, इसके क्लिनिकल फीचर्स में ट्रिस्मस होता है इसमें, और फैटर ऑरिस होता है, ठीक है। ये MCQ है। इसके बाद ईगल सिंड्रोम है, ये इम्पोर्टेंट है, ये रीड कर लें। आगे आ जाता है ट्यूमर्स ऑफ हाइपोफेरिंक्स एंड फ्रेंजियल पाउच। इसमें तीनों कार्सिनोमा के एक तो नाम आने चाहिए, ठीक है। इसके बाकी कार्सिनोमा पोस्ट रिकॉर्ड रीजन इम्पोर्टेंट है, ये SCQ भी है। इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं लेरेंजियोफ्रेंजियो ओसियोफिगेक्टमी करते हैं, ठीक है, तो ये MCQ है। इसके बाद कार्सिनोमा ऑफ पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल, इसका डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। फ्रेंजियल पाउच SCQ है, सारा आपको आना चाहिए। इसके बाद स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया, इसमें स्लीप एपनिया की कॉजेज आने चाहिए, इसके मैनेज कैसे करते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसकी टाइप्स, इसके बाद
इसकी टाइप्स आनी चाहिए, क्लिनिकल एवेलुएशन आनी चाहिए, ठीक है। उसमें मैनेजमेंट में इसकी एग्ज़ामिनेशन भी आ जाएगा, इनके बस नेम करने हैं, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन के भी नेम करने हैं, ट्रीटमेंट के भी नेम करने हैं सिर्फ। दिस इज़ ऑल अबाउट द फेरिंग्स। थैंक यू।